बीजेपी में दम और कांग्रेस में कार्यकर्ता कम। नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो क्या निकाय चुनाव में उम्मीद से एकदम अलग चेहरों को उम्मीदवार बनाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वाकई एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है और यह बता दिया कि बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस क्यों कहा जाता है। 16 निकायों में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सीएम शिवराज का मेयर पद के प्रत्याशियों की खूबियां गिनाना और उसको लेकर एक बयान आना, यह क्या बताता है? मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर डॉक्टर और न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति बीजेपी में मेयर पद के उम्मीदवार बने हुए हैं और कैसे पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद का पैमाना कसकर यह तय कर दिया कि विधायक मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। परिवारवाद पर लगाम और समाज के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों को सियासत में मौका, क्या बीजेपी में किया गया यह प्रयोग कारगर हो पाएगा? और विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी के लिए क्या राह इतनी ही आसान होगी? लीग से हटकर लाए गए जिन चेहरों को दूल्हा बनाया गया है, उन्हें जिताने की जवाबदारी क्या पूरी तरह संगठन की होगी? सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का संकट है, या तो कार्यकर्ता है नहीं और अगर हैं तो उनकी इज्जत नहीं है। इन्हीं दायरों में सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर चिंतन शिविर में तय हुए पैमाने कहां हवा हुए? एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला तय है तो फिर विधायकों को मेयर का चुनाव लड़ने का मौका क्यों? तो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले एमपी की सियासत में बीजेपी के फॉर्मूले और कांग्रेस की कवायद का इम्तिहान है ये, और यह भी साफ है कि इसके नतीजे का असर 2023 तक भी जाने वाला है। सोलह नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सीएम शिवराज का बयान कि कई दौर के मंथन चिंतन के बाद तय हुआ एक एक नाम बताता है कि बीजेपी बाकी दलों से क्यों अलग है। सीएम शिवराज का दावा कि बीजेपी अकेली पार्टी है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी अकेली पार्टी जिसने तय किया कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होगा। निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। एक व्यक्ति एक पद, यह अकेली भारतीय जनता पार्टी जिसने तय किया कि विधायक हैं तो महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अव्वल तो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का संकट है और अगर हैं तो उनकी इज्जत नहीं है। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है, या तो कार्यकर्ता नहीं है या कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए। सवालों के कटघरे में कांग्रेस भी है। चिंतन शिविर के बाद पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले को लेकर भी है सवाल। क्या कांग्रेस अपने ही बनाए कायदे पर चल पाई? शिवराज जी का जो कहना है कि उन्होंने उनकी पार्टी की गाइडलाइन का पालन किया और ये विधायकों को नहीं दे पाए, या एक पद एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो सर फुटबॉल थी भारतीय जनता पार्टी, उससे बचने के लिए ये सब किया है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जितने भी संवैधानिक मापदंड है नगर पालिका नगर निगम, उसका पालन किया है। कमलनाथ जी ने जो भी टिकट दिए, जो कांग्रेस से प्रत्याशी जीतने वाले थे। बीजेपी में पार्टी के भीतर रिफॉर्म के नजरिए से देखिए तो यह तस्वीर राजनीति की आदर्श तस्वीर कही जा सकती है, लेकिन सियासत में सफलता जीत हार से तय होती है। चुनौती यह है कि पार्टी के लिए नए चेहरे, उम्मीद से अलग ये उम्मीदवार जनता के पैमाने पर खरे उतर पाएंगे क्या? भोपाल में शरद श्रीवास्तव, रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी खबर पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय यादव, विधायक हैं कांग्रेस के। संजय जी, स्वागत आपका। आशीष अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। साथ में राजेश सिरोठिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय जी आप ही के पास आता हूं। सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री ने उठा दिया और कह दिया कि कांग्रेस के पास या तो कार्यकर्ता नहीं है और हैं तो फिर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती। और बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया, एक व्यक्ति एक पद, लेकिन कांग्रेस ने तय किया फिर भी नहीं कर पाई। जब ये करें तो बहुत अच्छा, जब हम करें जीतने वाले को दें तो बहुत खराब। कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर भी थे, विधायक भी थे,
मालिनी गौड़ क्या थी, महापौर भी थी, विधायक भी थी। तो इन लोग जो है अभी जिनको कम महापौर को टिकट दी उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है 2-3 को। तो इन्होंने वो की कि इनको यह भूल जाते हो, जहां तक ये कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, इनको ये मालूम है, सर्वे करवा चुके थे, इनके एक विधायक महापौर भी नहीं जीत रहे, वो महापौर हारने के बाद उनकी विधायक की टिकट में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन्होंने किसी भी विधायक को दांव पे नहीं लगाया, क्योंकि इनको हार सुनिश्चित दिख रही थी। इनको 2023 में मालूम है इनकी विधायकों की हार होगी, इसलिए नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चाहती तो दे सकती नहीं, लेकिन ये तो बहाना है इनका, एक व्यक्ति एक पद। बहुत भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण है जो एक नहीं अनेक पद रखे हैं। हमारे जबलपुर में जिनको दी उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, फिर ये 2 पद नहीं हो गए, उनको मालूम है कि हारना है, इसलिए दे दी 2 पद वालों को भी। और जहां तक कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की कमी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरीबान में जाके देखे कि आज ये भाजपा के लोग नहीं है जो कांग्रेस में थे, उनसे इनको काम चलाना पड़ रहा है, उनसे इनकी पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है, जो कांग्रेस के लोग आए हुए हैं। आज कितने मिनिस्टर है, कितने विधायक है जो कांग्रेस के विचारधारा के थे, तो इनके पास बहुत कमी आ गई है। पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं की कमी है, तो जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग थे उनको किसी तरह से डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर उनको लाया जाए, क्योंकि इनके पास अकाल पड़ा हुआ है। पुराने कार्यकर्ताओं को भूल गए, उनका मान सम्मान करना भूल गए। बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है इनमें, झगड़ा मतलब लट्ठम जूतम पैजार हो रही है जबलपुर में, पार्षदों की टिकटों को लेकर, महापौर टिकटों को लेकर इतना विद्रोह मचा हुआ है कि कोई सेट नहीं हो पा रहा। तो ये संघ के दबाव में चूंकि ये टिकटें बांटी जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मन की कुछ कर भी नहीं पा रही, वो अपने चाह के भी अपने कार्यकर्ता को कुछ दे नहीं पा रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन का भी नहीं कर पा रही है, संघ का दबाव है। आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं। आशीष जी, मुस्कुराहट आपकी बनी रहे, लेकिन साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी, जो आरोप संजय जी ने लगाए हैं उसके साथ साथ आज हम देख रहे थे कि बीजेपी दफ्तर पर खूब नारेबाजी हुई पार्षद पद के टिकट के लिए, कहा बाहर से आए वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए एक तो बहुत स्पष्ट है कि जो हम पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं वो हमारे टिकट वितरण में भी दिखती है, तो इससे समझ आता है कि कथनी और करनी इन दोनों में अंतर नहीं है। कांग्रेसियों ने जहां अपने विधायकों को, अपने बड़े नेताओं को, अपनी नेताओं की पत्नियों को, इनको ही टिकटों से नवाजा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को और उसके बाद एक डॉक्टर को, एक वकील को, इस तरह के समाज के महत्वपूर्ण अंगों को टिकट दिए। और जो कांग्रेस ने अभी चिंतन शिविर निपटाया था, तो मुझे लगता है कि उससे जो नियम निकले हैं वही प्रतिपादित हो रहे हैं कि पति विधायक तो पत्नी महापौर बनेगी, बाकी महिला कार्यकर्ताएं सिर्फ चप्पल घिसेंगी। और ये जो कांग्रेस का ये जो नया चिंतन से निकला हुआ जो रूल है कि जो विधायक है वही महापौर बनेगा और बाकी कार्यकर्ता सिर्फ जय जयकार करेगा, तो इन सब की जो धमक है वो आम कांग्रेसियों के मनोबल पर दिख रही है। मैं ग्वालियर से आता हूं, ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ता निराश है, टूटा हुआ है, क्योंकि ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो पा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता समझ ही नहीं रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। और वहीं जब भारतीय जनता पार्टी, ग्वालियर की मैं बात करूं तो सुमन शर्मा जी जैसा एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट देती है, जिसने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए विभिन्न पदों पे काम करके निभाया, तो आम कार्यकर्ता उत्साहित होता है। तो ये एक उत्साहित कार्यकर्ता एक और हतोत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई है, जिससे कांग्रेस स्पष्ट तौर पे हार गई है। मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। जहां तक आपने पुनीत जी बात की नारों की, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्पष्ट सिद्धांत है कि जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ है तब तक हर कार्यकर्ता अपनी बात रखता है, पर टिकट वितरण जैसे ही हो जाता है तो सब कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता को जिसको संगठन ने चिन्हित किया है, टिकट दिया है, उसको जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डाल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है सर, आज बीजेपी मुख्यालय पर कुछ और हुआ, ऐसा हुआ नहीं जो आप कह रहे हैं। नारेबाजी कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, सिंधिया समर्थकों को टिकट बांट दिया, ऐसा कह रहे थे। हमारे यहाँ सांसदों का घेराव हुआ, जो पेपर की खबरें वो तो कुछ और बोलती है। संजय जी बौखलाइए नहीं ना। संजय जी आप तो ये बताइए ना, ये जो नए नए नारे चल रहे हैं कांग्रेसियों के, इसका क्या राय है? आपने जबलपुर का टिकट किसको दिया?
आप क्या टेबल कुर्सी जबलपुर का टिकट किसको दिया? आम कार्यकर्ता को दिया। एक ऐसे विचार परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता जिसने जनता की चिकित्सक के रूप में सेवा की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप दोनों की बारी आई, आप दोनों की बारी आई। वक्त अब हो चला है। राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने का। राजेश सर, मैं आपके पास आता हूं। आपने सुना, बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, बीजेपी की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि हमने तो आम कार्यकर्ता को टिकट दिया। क्या वाकई में ऐसा है कि आम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, या नेताओं की पत्नियों को भी बीजेपी की तरफ से भी टिकट मिला? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये नवाचार जो किया है, और बीजेपी कह रही है कि हम पार्टी विद डिफरेंस इसी वजह से हैं, तो क्या ये चुनाव में जीत भी दिलाएगा? देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये चुनाव जो होने वाला है ये एक तरह का सत्ता का सेमीफाइनल है, 2023 के चुनाव के पहले का चुनाव। तो एक अलग तरह की एक जो है एक सतर्कता बरतने की बात है, वो तो है ही है। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ में एक स्थिति अलग ये रही कि जो सिंधिया जी का खेमा आया था, पहले तो विधायक थे, तो उन विधायकों को टिकट देना था, उनको दे दिया, इस्तीफा दिया था, पार्टी त्याग किया, भाजपा की सरकार बनवाई। अब लेकिन जो बाकी और कार्यकर्ता सिंधिया के साथ आए, तो वो अपना उसकी जद्दोजहद जो है वो जगह जगह देखने को मिली है, और जद्दोजहद। और कांग्रेस में क्या हुआ है कि कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को ही करना था, और कमलनाथ को बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश का आइडिया है नहीं, तो सारी चीजें बागडोर अंततः पर्दे के पीछे से जो वो हिलाते ना डोरी, वो हिलाने वाले तो दिग्विजय सिंह जी हैं। तो इसलिए कांग्रेस में इस बार थोड़ा स्मूथनेस रही है, और बीजेपी में थोड़ा सा रस्साकशी वाली स्थिति रही कि वहां पर तोमर जी और लेकिन अंततः कैंडिडेट सब अच्छे उन्होंने तय किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों को इसलिए नहीं लड़ाया उन्होंने चुनाव, क्योंकि अभी कोई विधायक तैयार ही नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। ये तो बात कृष्णा गौर बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन इंदौर में तो दावेदारी हो रही थी ना यादव जी के, नहीं इंदौर में तो दावेदारी हो रही थी। नहीं, वो ये था कि अगर यहाँ से होता है तो हो गए। वो जो रमेश मेंदोला अगर चुनाव लड़ते तो भी ठीक है, वो कैलाश जी की पसंद के उम्मीदवार जो बने हैं वहां पर अभी जो पुष्यमित्र भार्गव जो बने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह पर सबको जिम्मेदारियां सौंपी है शिवराज सिंह चौहान ने, और सबको इंडिविजुअली हर नगरीय निकाय में नेताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है कि अब आप इसको जिता के लाइए, क्योंकि अगर आप नहीं जिता पाएंगे तो उनको भी पता है कि अगर हमने ये इस चीज में फेल हुआ सेमीफाइनल में, तो फाइनल में उनका टिकट भी खतरे में पड़ेगा। तो बीजेपी में जो संगठन की कसावट होती है, और जो ऊपर से जो रडार लगा हुआ है दिल्ली का, वो दिल्ली के रडार पे जो सब बने रहते हैं, तो वहां पर ये पता नहीं चलता कि फैसले कौन ले रहा है, लेकिन फैसले बहुत उसके मतलब काफी जद्दोजहद करके और पूरी हर तरह से कवायद करके करते हैं। अब ये जरूर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छे, महापौर के टिकट अच्छे मिले हैं कार्यकर्ताओं को, तो अब चुनाव अच्छा मजबूत होगा। यानी ये नए लोग, आम कार्यकर्ता जो बीजेपी दावा कर रही कि आम कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता वर्सेस मंझे हुए नेता, इसके बीच मुकाबला होने वाला है। तो संजय जी, कैसा मुकाबला रहने वाला है? क्या एक तरफा जीत की उम्मीद है आपको? क्योंकि मंझे हुए नेता तो उसी अंदाज में काम करते हैं, लेकिन साथ ही में पूरा संगठन लगा रहेगा बीजेपी का पीछे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में संगठन की स्थिति बची नहीं है, क्योंकि इनमें असंतोष, क्योंकि सत्ता में बहुत सालों से है, तो स्वाभाविक रूप से असंतोष होता है। जो इतने नाराज हैं लोग, इनको मनाने में समय लग जाएगा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से इस बार 10 कदम आगे किए है, क्योंकि कांग्रेस ने आज से 4, 5, 6 महीने पहले करीब जिनको टिकट दिया, उनको व्यक्तिगत इंटरेस्ट से कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया। वो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि खींचम आम जनता के सामने आ रही, चाहे सिंधिया जी नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना, आप कह रहे हैं असंतोष बढ़ा, लेकिन बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि साहब हमारे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया, और जोश बढ़ गया क्योंकि कार्यकर्ता को टिकट मिला, कार्यकर्ता लग के काम करेंगे। नहीं, ये देखिए, बोलना बात और है, आप अपने नहीं, राज्यसभा उम्मीदवार जब घोषित हुआ तभी हमने देख लिया। नहीं, स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत झगड़े हैं, नेताओं में झगड़े हैं, रस्सम-कस्सी चल रही है। जैसे सिरोठिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी फैसले दिल्ली में होते हैं, हमारे फैसले
भोपाल में हुए नगर परिषद के जिले स्तर पर तय ठीक किए। है। हम लोगों ने बैठ के कमेटी ने तय किया। ठीक है। वो पार्षदों के टिकट हम लोग मतलब आपका पलड़ा आप तो मजबूत निश्चित बता रहे हैं। ठीक है, पार्टी ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है। अग्रवाल साहब के पास भी चलते हैं, वक्त की हम लोग थोड़ी सी जीत कमी है। रहे हैं संजय जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आशीष जी क्या कहेंगे, एक तरफ मंझे हुए नेता, कैसे मुकाबला होगा? क्योंकि नेता अगर मंझा हुआ नहीं है, वो कार्यकर्ता को उठाकर आपने प्रत्याशी बना दिया, कई सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीजें होती है चुनाव में। देखिए, अगर कोई उत्साह का टेस्ट होता तो आप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह नाप लेते तो बहुत स्पष्ट हो जाता। वैसे संजय जी बात कर रहे थे संगठन की, अभी कुछ ही समय पहले कमलनाथ जी मंच पे अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए दिखे थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन से डर लगता है। और उससे कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि समझ जाओ, नहीं तो 2023 में भाजपा के आगे समाप्त हो जाओगे। तो सच्चाई को ना नकारें। ये जो आम कार्यकर्ता ठीक है, सच्चाई को नहीं नकारें। आप ये कह रहे हैं सर वक्त की कमी है। राजेश सर के पास एक बार फिर से चलते हैं। सर, मैं आपसे शॉर्ट में जवाब चाहूंगा, ये नवाचार जो किया है पार्टी ने, क्या आने वाले 2023 में भी टिकट वितरण इसी नवाचार पर होगा? और जो मौजूदा बैठे हुए हैं सालों से, क्या उनके लिए खतरे की घंटी बीजेपी में बज गई? देखो पुनीत जी, बीजेपी हमेशा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को साथ में लेके चलती है और हमेशा उनके उसमें चौंकाने वाले फैसले होते हैं। 2018 का चुनाव था, ऐसा था कि जिसने इसमें चौंकाया नहीं और इसलिए जनता ने इनको चौंका दिया था और थोड़ा सा कांग्रेस के पीछे कर दिया था। तो अब लेकिन जो फैसले हो रहे हैं, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे आप देखिए 2 सीटें उन्होंने राज्यसभा में ज्यादा हथियाई ली, तो बीजेपी जो है अब बहुत सतर्कता के साथ और संभल के कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ नतीजा अच्छा नहीं आता है तो 2023 के नतीजों पर भी इसका असर होगा। एक मैसेज चला जाएगा, एक परसेप्शन बन जाएगा और सरकार के खिलाफ हवा बन जाएगी। तो वो कोई भी काम ऐसा छोड़ेंगे नहीं, चाहे संघ हो चाहे, मतलब चौंकाने वाला जो ये जो काम किया, हम ये मान लें कि इसके नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आएंगे तो फिर 2023 में भी जो टिकट वितरण और तमाम कवायद पार्टी की तरफ से होगी वो और चौंकाने वाली हो सकती है इसी आधार पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही है और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।